हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर और अब बात करेंगे हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि कैसे तरल पदार्थ और गैसों द्वारा दबाव लगाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। क्या करना है आपको? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है या प्लास्टिक का एक पाइप ले लेना है। द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर। जो लंबाई होनी चाहिए इस पाइप की वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका डायमीटर होना चाहिए 5 से 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी और रबड़, और साथ साथ में क्या करें, एक अच्छी क्वालिटी का एक रबड़ भी ले ले। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले ले रबड़ बलून। ठीक है, स्ट्रेच द रबड़ शीट tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. Ask one of your friend to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulges out? तो करना क्या है, आपने ऐसे एक पाइप ले लेना है और उस पे क्या लगा देना है, एक बलून लगा देना है। और इस पाइप से आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो क्या ये जो बलून है, ये जो गुब्बारा है, ये फूलेगा? तो बिल्कुल, है ना। ऐसे ही तो हम लोग गुब्बारे फुलाते हैं होली के टाइम भी, कि जैसे ही हम नलके पे क्या लगाते हैं, गुब्बारा, और उसमें पानी भरते हैं, तो पानी से क्या होता है, वो गुब्बारा फूल जाता है। सो डज द रबर शीट ब्लजेज आउट। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप। तो आपको क्या करना है, पाइप में वाटर कॉलम का हाइट देख लेनी है। जैसे ये है, तो ये एक पाइप है, इस पाइप पे आपने बलून लगाया और इस बलून के अंदर, यानी कि यहाँ से पानी को डालना शुरू किया। तो पानी यहाँ से डाला, जब पानी आपने यहाँ डाला तो ये क्या करता है, ब्लज आउट हो जाता है, ये बलून भर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या पता लगता है, इस प्रोसेस से ये पता लगता है जो पानी इसके अंदर गया है उसने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है, दबाव यहाँ पर लगाया है। तो पानी से क्या लगा, दबाव। पानी से क्या लगा, दबाव यहाँ पर लगा, जिसके कारण क्या हुआ, ये गुब्बारा, ये बलून फूल गया। तो इससे क्या पता लगता है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी गेट टू नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो जो प्रेशर लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ कॉलम पे। देखो, अब यहाँ पर देखो, पानी की ऊंचाई कम थी, पानी की ऊंचाई ज्यादा। तो जब पानी इस कॉलम में ज्यादा होगा तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा, और जब पानी इस कॉलम के अंदर कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ये गुब्बारा कम फूलेगा। चलिए, ये डायग्राम आपको बनाना है जिससे हमें ये एक्टिविटी याद रहे, और साथ ही साथ इस एक्टिविटी के मेन की पॉइंट नोट करेंगे। चलिए जल्दी से इसे नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। यू कैन टेक अ डिस्कार्टेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। पानी की एक बॉटल ले ले या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ले। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब। इसके ऊपर एक ग्लास की ट्यूब लगाए, फ्यू सेंटीमीटर नियर इट्स बॉटम, इसके कोने से थोड़ा दूर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दें, एक यहाँ पर ट्यूब लगा दें। ठीक है, छोटी सी। और क्या करें, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यू कैन डू बाय स्लाइटली हीटिंग इट वन एंड। हल्का सा गर्म करके आप क्या कर दे, इंसर्ट कर दे छोटी सी यहाँ पर एक आउटलेट को। ठीक है, मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द ज्वाइंट। और इस तरीके से करना कि वाटर लीक ना करे। नाउ सील इट विद बोल्टन वैक्स। हल्का सा मोम लगाएं और इसके माउथ पे आप एक रबड़ की शीट लगा दें, जैसे हमने इस एक्टिविटी पहले में की थी। अब हम वाटर को आधा भरेंगे। तो जब हमने पानी को आधा भरा, नाउ फिल द वाटर अप टू द हाफ विद वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप देखेंगे, व्हाई दिस रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब ब्लश दिस टाइम। तो ये जो रबर शीट थी, जो ये ग्लास के साथ थी, यानी कि गुब्बारा था, ये फूल जाएगा जैसे आप इसको पानी से भरेंगे। तो ये कह रहा है, पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल। इसके अंदर थोड़ा और पानी डालें, है ना। तो इससे क्या पता लगेगा कि ये जो गुब्बारा है ये अब और ज्यादा फूलने लगेगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा अगर इसके अंदर तरल पदार्थ बढ़ता जाएगा। तो इससे ये चीज भी पता लगती है कि जो लिक्विड है वो प्रेशर लगाता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि दीवार की तरफ भी क्या लगाता है, इस कंटेनर की दीवार की तरफ दबाव लगाता है, तभी ये जो गुब्बारा है ये फूल गया। नहीं तो हमने तो ऐसे देखा था कि इस पाइप के नीचे था गुब्बारा तो ये फूल रहा था, लेकिन अब ये गुब्बारा साइड में है फिर भी ये फूल रहा है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है साइड ऑफ द कंटेनर में भी, साइड यानी कि कोनों में भी। तो जो लिक्विड होता है, यानी कि जो तरल पदार्थ होता है, वो जिस
कंटेनर के अंदर आप रखते हैं, जिस बर्तन के आप रखते हैं उसकी दीवारों पर भी क्या करता है, बल लगाता जाता है। चलिए नोट करेंगे इसे एक्टिविटी को एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है, देखो तो देखो, नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। ये जो रबर की शीट है साइड ऑफ द कंटेनर में हो, ना कि बॉटम में, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए। अगर ये ब्लजिंग आउट हो गई, ये बाहर की तरफ आई, इसका मतलब वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो वाटर है वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा साइड ऑफ द कंटेनर में, यानी कि इस कंटेनर के साइड में। ठीक है, चलिए फटाफट से ये पॉइंट नोट करें, फिर चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या रही है, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल ले लो या सिलिंड्रिकल कोई कंटेनर ले लो या फिर उसका कैन बना लो, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल का। उसमें क्या करो, 4 छोटे 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 छेद ड्रिल कर दो, हल्का सा क्या कर दो, होल्स इसमें ड्रिल कर दो। 4 जगह से क्या कर दो, हल्की सी कोई सिलाई या कोई कील गरम करके उस पर 4 तरफ से क्या कर दो, छेद कर दो। ठीक है, एट द सेम हाइट, बराबर कोनों पे। ठीक है, नाउ फिल द बॉटल, इस बॉटल को पानी से भरो। आप क्या देखोगे, यू विल फील दैट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द होल। हर जगह से पानी गिरता हुआ नजर आएगा, आगे से भी पीछे से भी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पानी एक ही जगह से नहीं आया, हर जगह से आया। इसका मतलब यह है कि पानी हर जगह से इसलिए गिर रहा है क्योंकि वाटर जो है वो हर डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, पानी अपनी हर दिशा पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो नाउ हम कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। यस, लिक्विड क्या करता है, इन दीवारों पे, जिस बर्तन के अंदर रहता है उन दीवारों पर क्या लगाता है, बल लगाता है। जल्दी से इसे भी नोट कर ले और इस डायग्राम को बना ले, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है जब आपसे कभी पूछा जाए कि एक्सप्लेन लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ या एट द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्या तरल पदार्थ जिस बर्तन के अंदर रहता है उसकी दीवारों पर बल लगाता है, तो यस, हर दीवार पर बल लगाता है, चाहे वो इधर की दीवार हो, इधर की हो, आगे की हो, पीछे की हो। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से गैस भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है सेम टू सेम वॉल ऑफ द कंटेनर में, यानी कि उस कंटेनर के वॉल में क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, यहां पर बूझो क्या कह रहा है, देखो, आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकिंग जॉइंट्स। जब कभी लीक हो जाता है कहीं से पाइप, तो फाउंटेन बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, फुहारा बन जाता है, या किसी पाइप के होल से। इट इज ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स। यस, बिल्कुल, हमने देखा है कि यस, एकदम सही बात कह रहा है कि जब कभी क्या होता है, किसी पाइप में फूट जाता है, छेद हो जाता है, तो वहां से फाउंटेन बन के बाहर आता है। उसका मुख्य कारण यही है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगता है। सो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, यानी कि जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हो, तो आपने देखा होगा उसका माउथ हम बंद कर देते हैं कि कोई हवा लीक ना हो, और फिर हम उसको फुलाते हैं, तो हवा डालते ही वो गुब्बारा चारों दिशाओं से फूलता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने गुब्बारा फुलाया तो वो गुब्बारा ऐसे था, एक ही जगह से फूला, दूसरी जगह से नहीं फूला, ऐसा तो नहीं होता, वो दोनों तरफ से फूलता है। उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो प्रेशर लगता है वो चारों दिशाओं पे लगता है, हर एक जगह से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। सो इस तरीके से याद रखना, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट, इफ नॉट व्हाई। तो अगर आप उसका माउथ नहीं छोड़ दोगे तो आप क्या करोगे, उसे कभी फुला नहीं पाओगे, यानी कि उसका मुंह नहीं पकड़ोगे तो कभी उसे फुला नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हवा बाहर की तरफ भी आ जाएगी। सो सेम टू सेम व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंचर। अगर पंचर वगैरह हो जाए कभी बाइसाइकिल की ट्यूब, तो क्या होता है, तो बाइसाइकिल की ट्यूब जब पंचर वगैरह कर जाती है तो इससे हवा बाहर निकलती है हर डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि पंचर होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि अच्छा हमने तो हवा भरी थी, इधर पंचर हो गया तो हवा तो यहाँ रहेगी, नहीं, एयर प्रेशर लगाएगा हर दिशा में, तो कहीं पर भी पंचर हो हवा तो वहीं से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एयर क्या करती है, हर कंटेनर की दीवार की तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो गैस होती हैं वो भी क्या करती हैं, जिस बर्तन में या जिस भी
चीज के अंदर हम उसे रखते हैं, उसकी दीवार पर क्या लगाती है, बल लगाती है। चलिए फटाफट से नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ यू नो दैट देयर इज एयर इन ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हर जगह हवा है, वायु है, आप सभी को पता है। तो ये एनवेलप जो एयर का होता है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हवा हमारे चारों तरफ है इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, सतह में ऊपर तक हवा मतलब आसमान की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कुछ ऊपर तक आपके पास सरफेस में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure, और जो ये प्रेशर एक्सर्ट होता है इस हवा में उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें ये पता है कि जो बल होता है वो दबाव होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम इमेजिन करें कि हम खड़े हैं इन अ वेरी सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, तो देखो तो वेरी लॉन्ग सिलेंडर को अगर मैं क्या कर दूं, वायु में रख दूं, यानी कि ऐसे रख दूं, तो इसका मतलब समझ जाना कि एक सिलेंडर हमने रखा है, ये पूरा का पूरा जो हवा है इस तरीके से सिलेंडर हमने रखा है, हमारे आसपास पूरा एक सिलेंडर है जिसमें वायु 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 भरी पड़ी है, एयर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से लिखेंगे हम वायुमंडलीय दाब। तो हम इसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप मान लो ये सतह पे आप हो, तो ये देखो पहले क्या होगी, बहुत ज्यादा एयर होगी, यहाँ पर एयर बहुत ज्यादा पास पास होगी, फिर धीरे धीरे एयर कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे एयर यानी कि वायु क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इस चक्कर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, प्रेशर क्या है, जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो क्या लगा रहा है, इन पर एक बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, बल, किसी छोटे से क्षेत्रफल पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो देखो बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट अस एन आइडिया ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर कितना ज्यादा होता है या कितना कम, तो इन्होंने बोला टेक अ क्वालिटी ऑफ वुड, रबड़ सकर, आपने देखा होगा जो दीवार में चिपक जाता है रबड़ सकर होता है, वो खींचो तो नहीं खींचते। इट लुक्स लाइक स्मॉल रबड़, बहुत छोटा सा लगता है, जब इसको आप प्रेस कर दोगे ना दीवार पे तो इट स्टिक्स टू द सरफेस, ये चिपक जाता है। सो व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस स्केप्स आउट। तो जब सकर को आप चिपकाते हो तो इन दोनों के बीच यानी कि दीवार और सकर के बीच की हवा निकल जाती है, और यहाँ पर क्या लगने लग जाता है, बाहर से प्रेशर लगने लग जाता है, और वो प्रेशर इतना हो जाता है कि हम लोग उस चीज को खींचना भी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इफ देयर वर नो एयर ऑल बिटवीन द सकर इट डज, अगर कोई हवा इन दोनों के बीच नहीं है तो इट इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमंस के लिए वो खींचना, बहुत ज्यादा है ना, तभी तो हम उसको दीवार में चिपका के कपड़े भी लटका देते हैं, उसमें कोई हैवी चीज भी लटका रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के लिए वो क्यों हैवी हो जाएगा, क्योंकि उस पर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। सकर के अंदर की हवा तो चली गई, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है कि अब हम उसको निकाल भी नहीं पा रहे। तो ये बेसिक सी चीजें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू होने वाली है इसकी। ठीक है, एंड देन हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस छोटा सा ये टॉपिक रह रखा है, इस पर हमने कुछ क्वेश्चन करने एंड चैप्टर हमारा फिनिश। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।